वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी को खोने के बाद ही हमें उसकी अहमियत समझ आती है। सही कहते हैं। सुशांत के रहते हमने उनकी अहमियत नहीं समझी, उनके रहते हम नेपो किड्स को सराहते रहे, लेकिन रियल टैलेंटेड एक्टर सुशांत ने न अपने जीते जी बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी ऋतिक, चुलमान, अक्षय कुमार जैसे दिग्गज सितारों को धूल चटा दी है। तो कैसे दुनिया से जाने के बाद भी सुशांत ने इन स्टार्स को दिखाई औकात? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां किसी स्टार की 2-4 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो उसे लोग भूल जाते हैं। यहाँ किसी को याद रखने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। ऐसे में अगर किसी अभिनेता को उसकी मौत के वर्षों बाद भी IMDb जैसे सिनेमा के बड़े पोर्टल पर लगातार ढूंढा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बॉलीवुड के चहेते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड, टीवी और तमाम मशहूर हस्तियों के बारे में अगर सटीक जानकारी चाहिए होती है तब लोग दुनिया के सबसे लोकप्रिय और आधिकारिक स्रोत IMDb का सहारा लेते हैं। वहीं IMDb ने हाल ही में सबसे ज्यादा सर्च किए गए भारतीय स्टार्स की सूची को जारी किया है। इस टॉप 100 की सूची में सुशांत सिंह राजपूत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप इसी से सुशांत की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ नेपोटिज्म की बदौलत स्टार किड्स इंडस्ट्री में नाम बनाते हैं या बनाने की कोशिश में जिंदगी खपा देते हैं, वहीं बिहार के एक छोटे से शहर से आकर सुशांत सिंह राजपूत ने बेहद कम समय में जो नाम कमा लिया वो सबके लिए संभव नहीं है। टीवी के हिट शो पवित्र रिश्ता से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस टैलेंटेड अभिनेता ने अपने छोटे से लेकिन यादगार करियर में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। उसके बाद धीरे धीरे खुद को तराश कर अपनी मेहनत के दम पर वो फिल्मों में लीड रोल करने लगी। अपनी पहली फिल्म काइपोचे से उन्होंने बता दिया था कि बॉलीवुड में एक नया सितारा उभरने जा रहा है। काइपोचे के बाद वो एक से बढ़कर एक दमदार फिल्में अपने दर्शकों को देते गए। यशराज फिल्म्स के साथ सुशांत ने फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की थी। यशराज की फिल्म पानी में वो शेखर कपूर के निर्देशन में काम करने वाले थे, लेकिन कुछ फिल्मी हस्तियों ने गैंग बनाकर सुशांत का करियर बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की, जिसके चलते ये फिल्म नहीं बन पाई। पीके में उनका किरदार लोगों को अब भी याद है। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी से सुशांत को बहुत उम्मीदें थी, पर दिवाकर बैनर्जी के सुस्त निर्देशन के चलते ये फिल्म फ्लॉप रही और यहीं से सुशांत का नए सिरे से संघर्ष शुरू हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लिखते हुए अक्सर आनंद का एक डायलॉग याद आता है दोस्तों। राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मुशायर, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और इस छिछोरे स्टार के लिए भी यही लाइन सटीक बैठती है। 14 जून 2020 को सुशांत इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। और इस बात की गवाही IMDb की जारी की गई ये लिस्ट भी देती है, जिसमें आज भी बिहार के इस छोटे से शहर का सितारा टिमटिमा रहा है। 14 जून 2020 के दिन ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। इस दिन एक प्रतिभाशाली एक्टर, अपने दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़ रहा सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। अचानक 14 जून की सुबह सुशांत के जाने की खबर आई और सुशांत के जाने के साथ ही बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड का गंदा नंगा सच भी सामने आ गया। सच्चाई सामने आई ग्रुपिज्म की, नेपोटिज्म की, कैंपिज्म की और किसी को सोशल सर्कल में अकेला छोड़ देने की। बावजूद इसके कि वो बहुत टैलेंटेड है, आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्मों में काम कर चुका है, लेकिन अगर वो आउटसाइडर है, टीवी से आया है, तो हर मुमकिन कोशिश करो उसे रोकने की, उसे तोड़ने की, उसे बार बार बर्बाद करने की, जो कि इस गटरवुड ने सुशांत के साथ किया। और इस बात के लिए उन दिनों जो 2 नाम सबसे पहले और सबसे ज्यादा चर्चा में आए वो थे तिरछी टांग वाली किरण मौसी और कभी दीपिका तो कभी रिहाना को कॉपी करते कॉपी पेस्ट वाली सो कॉल्ड सेल्फ एक्लेम्ड स्टार किड नेपो किड आलिया भट्ट का, जिन्होंने मिलकर सबसे पहले सुशांत को बर्बाद करने की शुरुआत की थी। और तब सुशांत ने इन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। तो आखिर ऐसा क्या किया था किरण मौसी और कॉपी कैट आलिया भट्ट ने? कैसे सुशांत ने दोनों को कर दिया था शर्मिंदा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत के जाने के बाद ऐसी खबर आई थी जिससे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को न सिर्फ अकेला छोड़ा गया था,
न सिर्फ उन्हें बड़े बैनर्स ने फिल्में देना बंद कर दी थी, बल्कि जो फिल्में ऑलरेडी चल रही थी उन फिल्मों को रुकवाने की, देरी करवाने की और उस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की भी भरपूर कोशिश की गई थी। वैसे तो सुशांत को रोकने की कोशिश, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश बॉलीवुड के कई गुंडों ने की थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह किरण मौसी और उसकी उपज, उसकी चमची आलिया भट्ट ने सुशांत को परेशान करने की शुरुआत की थी। जी हाँ, हम यहाँ राब्ता फिल्म की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में इनिशियली आलिया भट्ट को सुशांत के अपोजिट कास्ट किया गया था। इस फिल्म के लिए आलिया ने अपनी डेट्स तक दे दी थी, वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी डेट्स दे दी थी। बताया जाता है कि आलिया ने जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने का प्रेशर बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त बिजी चल रही थी। यही कारण था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे, फिल्म को जल्द से जल्द करना चाहते थे। काफी मेहनत से जल्द स्क्रिप्ट को तैयार किया गया ताकि शूटिंग शुरू हो सके, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय आया, आलिया भट्ट तभी इस फिल्म से वॉकआउट कर गई और यही कारण था कि राब्ता फिल्म कुछ टाइम के लिए डिले हो गई थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस ही नहीं है तो फिल्म की शूटिंग कैसे हो सकती है। कहा जाता है कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म से एंड टाइम पर वॉकआउट इसीलिए किया क्योंकि तब करण जौहर ने उसे फिल्म ऑफर कर दी थी, जो फिल्म आज तक नहीं बन पाई है। लेकिन किरण मौसी की इसी फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तब राब्ता से वॉकआउट कर दिया था, करण के कहने पर ही। और बताया जाता है कि किरण मौसी तब सुशांत को बर्बाद करने के मिशन में जुड़ चुकी थी। किरण मौसी दूसरे बैनर्स के साथ सुशांत के खिलाफ गैंग में शामिल हो चुकी थी ताकि इस आउटसाइडर को इंडस्ट्री से बाहर किया जा सके। और तब आलिया की जगह कृति सेनन को इस फिल्म में लिया गया और फिर इस फिल्म को बनाया गया। बताया जाता है कि पहले आलिया के प्रेशर में फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी करना और फिर एंड टाइम पे आलिया का ही वॉकआउट कर जाना, ये कारण बन गए फिल्म के ज्यादा न चल पाने की। हालांकि सुशांत की एक्टिंग की तब भी जमकर तारीफ हुई थी। तो जिस वक्त ये किस्सा हुआ था आलिया भट्ट के वॉकआउट करने का, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने ट्विटर पर भी अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा शेयर किया था, बिना किरण मौसी या आलिया भट्ट का नाम लिए, जिससे साफ होता है कि सुशांत इस गैंगबाजी से कितने परेशान थे। बावजूद इसके वो खुलकर अपनी नाराजगी नहीं जाहिर कर सकते थे, क्योंकि ये गैंगबाज पहले से ही सुशांत को आउट करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो सुशांत ने ट्विटर पर लिखा था, ये बहुत ही हंसी की बात है कि किस तरह से लोग दूसरों के प्रोजेक्ट्स को बंद करवाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटकाते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। तुम्हारी इन हरकतों की कहानियां तुम्हारी फिल्मों की कहानियों से ज्यादा चर्चित हैं। आलिया भट्ट ने एंड टाइम पर किरण मौसी के लिए इस फिल्म को ना कह दी थी, क्योंकि किरण मौसी बॉलीवुड में स्नैपो किड की मेंटर है। उसी ने आलिया को लॉन्च किया है और इसने किरण मौसी के बैनर की कई फिल्मों में काम किया है। अब आलिया ने किरण मौसी की फिल्म के लिए राब्ता से वॉकआउट कर लिया, ये वो बात है जो बाहर आई। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस किरण मौसी ने आलिया को समझाया था कि वो सुशांत से कहीं ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस है और अगर उसने एक टीवी से फिल्मों में आए एक्टर के साथ काम किया तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू पर गलत असर पड़ेगा। और इसीलिए ही आलिया ने बिना ये सोचे कि एंड टाइम पे उसके इस तरह से वॉकआउट करने से फिल्म पर असर होगा और इवेंचुअली इस फिल्म की पूरी क्रू को सफर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इस फिल्म के हीरो थे और अपनी कड़ी मेहनत से इस रूल्ड बाय नेपो किड्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे।